हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस टू डिफेंस वाला में। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दोस्तों एसएससी जीडी की जो आने वाली वैकेंसी है उसके टॉप 20 प्लस जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए आज की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिखों के अंतिम गुरु थे? बिल्कुल सही उत्तर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, गुरु गोविंद सिंह सिख के अंतिम गुरु थे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन, सल्तनत काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? दोस्तों मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूं, मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सल्तनत काल की आधिकारिक भाषा थी फारसी। ऑप्शन बी दूसरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। तीसरा क्वेश्चन, हल्दी में मौजूद प्राकृतिक रंग को क्या कहा जाता है? दोस्तों हल्दी में मौजूद प्राकृतिक रंग को कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, करक्यूमिन। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया था जियो डी जेरेनियो में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? यह सभी ऐसे क्वेश्चन है जो आपका आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णन है? जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से वादक शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? शहनाई वाद्य यंत्र एक और वादक एक ऐसा टॉपिक है, पिछले एसएससी के एग्जामों में हर एक शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिस्मिल्लाह खां दोस्तों शहनाई वादक से संबंधित रखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायु प्रदूषण के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा प्राथमिक कारण क्या है? यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण दोस्तों वायु प्रदूषण के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका आज हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, इन सभी में से स्कोर क्या रहेगा उसके साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, राजा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं? शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों एक ऐसा टॉपिक है, इससे हर एक एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस टॉपिक को कवर जरूर कर लें। राइट आंसर होगा राजा रेड्डी शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 10 है, परस्पर जुड़े हुए द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है? आप डेली एसएससी जीडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से हम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम तक डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो दोस्तों आप इस चैनल से जुड़ जाएं और डेली प्रैक्टिस जरूर लगाएं। राइट आंसर होगा परस्पर जुड़े हुए द्वीपों को समूह को कहा जाता है द्वीप समूह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों इसमें दो कन्फ्यूजन क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो हम मनाते हैं 5 सितंबर को, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली में जंतर मंतर कौन से राजा द्वारा बनाया गया था? दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन जो अभी तक एग्जामों में नहीं पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामों में पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन। जंतर मंतर कौन से राजा द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर बनाया था, दिल्ली के जंतर मंतर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, ठोस की तुलना में तरल के विस्तार के गुणांक को मापना कठिन क्यों है? दोस्तों ये सभी ऐसे क्वेश्चन ही आपके एसएससी के एग्जामों में पूछा जाता है जो कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
दोस्तों गर्म करने पर उनके कंटेनर भी फैल जाते हैं, इस कारण से ठोस की तुलना में तरल की गुणांक को मापना कठिन होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी कल्चर में किस चीज़ का अध्ययन करता है। एपी कल्चर दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन है और एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, यह कि एसएससी जीके के एग्ज़ाम के साथ साथ रीजनिंग के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर से संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक परिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति है। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी के साथ वनडे के कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा एक परिस्थिति तंत्र का प्रेरक शक्ति है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है और अंत में ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 16, कोई वस्तु तैरेगी या डूबेगी, इसका निर्भर कौन करता है। दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर यही डिसाइड करती है कि वस्तु तैरेगी या डूबेगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, ईस्ट इंडिया के प्रारंभिक काल में पश्चिमी प्रेसिडेंसी कहाँ स्थित थी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक काल में पश्चिमी प्रेसिडेंसी जो स्थित थी, प्रेसिडेंसी स्थित थी सूरत। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। ऐसे क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली में जंतर मंतर कौन सा राजा द्वारा बनाया गया था। यह क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में पश्चिमी तट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, काफ़ी आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पश्चिमी तट का उत्तरी भाग को कहा जाता है कोंकण तट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी का क्वेश्चन है। आपको पता है दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स पॉलिटी से पूछा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सांसद सदस्यों को वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सांसद के द्वारा। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है। दोस्तों लोक नृत्य एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, आप पिछले एसएससी के एग्जामों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें तो हर एक शिफ्टों में 1-2 शिफ्ट छोड़ के हर एक शिफ्ट में लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कुणबी नृत्य गोवा में कुणबी समुदाय के लोग का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। आपको याद रखना है दोस्तों, लोक नृत्य एक ऐसा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, जो आपके एग्ज़ाम में अगर फरवरी में होगा, दोस्तों आपके एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, तो फरवरी से पहले जो प्रसिद्ध लोक नृत्य भारत के राज्यों में मनाया गया है वही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूरा सभी राज्यों का लोक नृत्य आपको याद नहीं रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंडमान और निकोबार किस जल निकाय द्वारा अलग किया जाता है। यह दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है CISF, CRPF और दोस्तों SSC के एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या पता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप डेली GK GS मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।